यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करेंगे यहाँ पर अब प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर आपका पेपर 2 में साइंस और मैथ हमारा सब्जेक्ट होता है। 60 मार्क्स आपके कवर कराता है। टोटल पेपर हम पूरा कंप्लीट पेपर हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन के साथ। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आज जो पेपर हम करेंगे ये आपका पेपर 2012 में हुआ था जनवरी में। तो जनवरी में जो 2012 में आपका पेपर हुआ था वो पेपर हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीडीपी से। पहला क्वेश्चन हमारा सीडीपी से है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसको आकार देते हैं? विकास को जो है आकार देते हैं, शेप देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा जो है वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक भिन्नता को, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है कि विकास शुरू होता है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो शुरू होता है। तो विकास कैसे शुरू होता है ये आपको बताना है कि जो विकास है वो शुरू कैसे किया जाता है। तो विकास शुरू क्या होता है? विकास शुरू होता है कैसे? प्रसव पूर्वावस्था से, ऑप्शन डी फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो कौन सा कारक होगा? यहाँ पर आता है आंखों का रंग, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि शिक्षिका को, जो शिक्षक है उसको यह सलाह दी, जो शिक्षक होती है उसको यह सलाह दी जाती है। तो कौन सी सलाह यहाँ पर आपकी दी जाती है शिक्षकों को? तो वो सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधि में सामूहिक जो गतिविधि होती है उसमें शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो किसमें सहायता ये आपकी करती है ये आपसे पूछी गई है। तो किसमें सहायता करेगी? जो शिक्षिका है, जो शिक्षिका होते हैं, यानी टीचर्स आर एडवाइज्ड टीचर्स किसको एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्निंग इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे आल्सो हेल्प इन। तो ये किसमें सहायता करते हैं? ये सहायता करते हैं समाजीकरण में, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो किस में सहायता की आवश्यकता होगी? भावात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्याजे के, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्याजे के अनुसार, किसके अनुसार? जो प्याजे है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के, जो संज्ञानात्मक जो विकास है उसके चरण पर बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व, बच्चा क्या है? वस्तु स्थायित्व आपका हो गया कि वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व को वो प्रदर्शित कैसे करता है? किसके अनुसार पूछा गया? प्याजे के अनुसार। वो होता है संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोहलबर्ग के अनुसार, अब पूछा गया किसके अकॉर्डिंग? जो कोहलबर्ग है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्याजे हो गया, कोहलबर्ग होगा, वाइगोत्स्की होगा, तीनों से क्वेश्चन आपके आता ही आता है। तो अब है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या प्रक्रिया कहा जाता है? उसको नैतिक यथार्थवाद बोला जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। कोई भी एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो किससे बचती है, तो डैश से बचती है। तो किससे यहाँ पर आपकी बचती है ये इसमें पूछा गया है। तो किससे बचेगी वो जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होगी वो किससे यहाँ पर आपकी बचेगी, तो वो बचती है आपकी लैंगिक पूर्वाग्रह से। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, कौन से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, कब विकसित करेंगे, वे विकसित करते हैं वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अलग ये अन्य विद्यार्थियों के साथ क्या करेंगे, अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि समावेशी शिक्षा, कौन सी शिक्षा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी होती है। कौन सी एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा। यहाँ पर क्वेश्चन बना कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है वो उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर, किसकी, जो उस शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जो कैसी रहते हैं, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि डिसलेक्सिया क्या है, जो डिसलेक्सिया आपका होता है। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से, डिसलेक्सिया जो है वो मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो किसकी समस्या से, किसकी प्रॉब्लम से वो आपका संबंधित होगा, पढ़ने से। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सर्वनैराश्य ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। तो किसका करते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्यवहार का, किसका, जो व्यवहार होता है कैसा होता है, जो व्यवहार है, जो बिहेवियर होता है, तो व्यवहार का क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यवहार का करना, व्यवहार का करना पक्ष, व्यवहार का करना क्या, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो किस में आता है, ये आपका, ये आता है सीखने के, क्या है, जो सीखने के आपका गतिक कोग्निटिव क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो ये जो विद्यार्थी है, कोई भी जो विद्यार्थी रहता है, एक विद्यार्थी, यानी ये जो विद्यार्थी है वो डैश रूप से अभिप्रेरित है, किससे, बाह्य से, बाहरी। ऑप्शन यानी एक्सट्रिंसिकली। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, एक शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा हो गया, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। तो कौन से आयाम को यह उजागर करेगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये संबंधित है अपसारी बहुविध चिंतन से। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो किसको बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा, वो मिलता है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि शिक्षिका को अपने विद्यार्थी, जो शिक्षिका है उसको अपने विद्यार्थियों को, क्वेश्चन कि जो शिक्षिका होगी उसको अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करते हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर अब आपका 25 है कि जब पूर्व का अधिगम, कौन सा अधिगम, जब पूर्व का अधिगम, जब यहाँ पर आता है कि जो पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि प्याजे का, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मकता संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि जो अभिप्रेरणा होती है, क्या होती है? अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, यानी विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षिका, कोई भी शिक्षिका होती है, यानी एक जो शिक्षिका होगी वो अपने शिक्षक, एक शिक्षिका अपने शिक्षक, एक शिक्षिका क्या कर रही है? एक शिक्षिका है वो अपने शिक्षक की ओर, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। जो गतिविधियां है उसका यूज करती है, प्रयोग करती है। तो वह क्योंकि वो प्रयोग क्यों करती है ये इसमें पूछा गया है कि वो जो प्रयोग है वो यहाँ पर क्यों करती है। तो जो भी शिक्षिका होती है, चलिए, प्रयोग करती है क्योंकि इनसे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो यह क्या करती है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि विज्ञान एवं कला। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? विज्ञान एवं कला। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें पूछा गया है कि जो विज्ञान होता है, क्या है? जो साइंस आपका है, जो साइंस है, विज्ञान होता है, साइंस यानी विज्ञान है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो किसके लिए होता है? ये होता है आपका शिक्षार्थियों का सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर आपका है। चलिए, अब आता है नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है, इसके बाद अगला सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 30 हो गया। अब आता है मैथ और साइंस के क्वेश्चन। मैथ और साइंस के क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर है 31। तो इसमें पूछा गया है आपका मैथ और साइंस, आपको पता है 60 मार्क्स आपके कवर कराता है। 60 मार्क्स के जो होता है वो आपका मैथ आता है, यानी 30 का मैथ आएगा, 30 का आपका साइंस आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर आपका है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 4 - 2 - 9 की पावर 0 + 3 की पावर 2 भाग 1 + 3 किसके बराबर है? तो किसके बराबर होगा? 15 के। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, वो है 10/11। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है तो 4 आपका रहेगा। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन 34 में पूछा गया है कि 2 धनात्मक, कितनी? 2 धनात्मक आपकी है। क्वेश्चन 34 है कि 2 धनात्मक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2 धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमित है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी होगी। तो कितनी कमी होगी? तो कमी होगी 100/11% की। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि मैंने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है। तो कितनी बार 2 लिखा होगा, तो 2 लिखा है 39 बार। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्यंजक आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, व्यंजक है। व्यंजक यहाँ पर आपको दिया गया है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस के जेड। माइनस के क्या है, जेड आपका है, जेड माइनस के जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस के जेड एक का एक गुणनखंड है। क्या है, एक यहाँ पर आपका गुणनखंड है। तो कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कि एक गुणनखंड है। चलिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि n संख्या दी गई है। कौन सी संख्या दी गई है, n संख्या दी गई है जहां n बड़ा है 1 से और जिनमें से एक संख्या 1 माइनस 1/n है तथा शेष सभी एक ही है। इन n संख्याओं का माध्य है। तो माध्य क्या होगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि जो सीमा है, क्या है, जो सीमा यहाँ पर आती है कि सीमा अनीस आशा, सीमा अनीस और आशा, सीमा है, अनीश है और आशा है, जो और टेशी को जो व्यंजक दिए गए वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए। ये आपको दिया गया। तो इनमें से किसने सही उत्तर यहाँ पर प्राप्त किया है, तो सही उत्तर प्राप्त किया है सीमा ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। यदि a माइनस 3/4 भाग 5/6 है, ये आपको दिया गया है, तो इसमें आंसर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, a और d बराबर है, a और d बराबर है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की संख्या है 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 3 सही 3/4 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 375 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 और 3/8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 दी गई है। इनमें से कौन सी संख्या 0 पॉइंट आपके के बराबर नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस के 7, 3 पॉइंट आपका इंटू 10 इंटू 10 की पावर क्या है माइनस के 7। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो, तो कौन सा होगा, 36% आपका है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। आकृति यहाँ पर आपको दी गई है। क्या दी गई है, आकृति है जिसमें ABC एक समद्विभाजु त्रिभुज है, जिसमें CA बराबर CB तथा BC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया है। यदि C लैम्डा BC इस प्रकार है तो एंगल D इक्वल 1/2, एंगल E इक्वल 1/2 और एंगल A है तो एंगल ACD की माप पूछी गई है कि जो ACD है उसकी माप कितनी होगी, तो कितनी माप आएगी, 120 डिग्री। ऑप्शन 4 सेकंड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 आपका है। यहाँ पर दिया गया एक फलों की चार्ट। क्वेश्चन में 43 में क्या है, एक जो है फलों की चार्ट आपको दिया गया है। तो एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब, 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कितनी प्रायिकता है, 4/5। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें संकेतन आपको दिया गया है ट्राइंगल ए, चाहे वह किसी भी आकार का हो, का मतलब a+4 तथा संकेतन B चाहे वह किसी भी आकार का हो, का मतलब B² है। जहाँ A और B संख्या है तब क्या होगा, ये आपको दिया गया है, तो तब होगा क्या, 35 आपका होगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन में दिया गया है यदि, क्वेश्चन नंबर 45 में है कि यदि एक्स वाई इक्वल 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा, तो क्या मान आएगा 69। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46। प्रक्षण आपको दिया गया है कि प्रक्षणों में ये संख्या है, इसके माध्यांक बहुलांक तथा प्रसार का माध्य है, तो माध्य होगा 8.5। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था। ये ऑटो सेल्स और ऑटो बिक्री आपको दिया गया है, तो बताइए किसमें सबसे अधिक आपका था, तो किसमें सबसे अधिक है, अप्रैल और मई में। अप्रैल मई ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 क्वेश्चन आपका आता है। चलिए क्वेश्चन 48 में क्या पूछा गया है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है। आकृति आपको दी गई है कि आकृति में त्रिभुजों क्यू पी क्यू आर और टी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टी आर है और पी आर इक्वल टी क्यू है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, तो कौन सा कथन, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्या है पी क्यू आर कंग्रुएंट एंगल टी आर क्यू, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन 49 में पूछा गया है कि वह आपको बताना है, क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, 900 आपकी होगी। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है। क्वेश्चन 50 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 50 है, तो क्वेश्चन 50 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 50 में है कि एक समांतर चतुर्भुज कितनी सममिति रेखाएं है, यानी सिमेट्री लाइन जो है वो कितनी होगी, तो सिमेट्री लाइन यहाँ पर कितनी आएगी, सिमेट्री लाइन यहाँ पर आती है आपकी, कितनी सिमेट्री लाइन आती है, यहाँ पर 2 आती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। अगला क्वेश्चन क्या आता है, 51 क्वेश्चन आता है कि अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में शून्य अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए, तो क्या टिप्पणी लिखनी चाहिए कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन की कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामितीय परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है, तो उपागम जो है वो कौन सा उपागम आपका है, तो उपागम है कि समस्या समाधान। ऑप्शन 4 राइट हो गया। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कि क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, पेपर पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन 54 में है पाइथागोरस, क्वेश्चन नंबर जो 54 है यहाँ दिया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल को हल करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित त्रिभुज एबीसी बनाता है, तो राजन यह तर्क करता है कि त्रिभुज एबीसी सही तरीके से नहीं बनाया गया, इसे बनाने का सही तरीका, तो राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि, तो गलत धारणा क्यों है, क्योंकि उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, कोशवार्ड पजल्स, जिग्सा पहेली आदि बनाना या हल करना। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 क्वेश्चन आता है कि अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड तथा कॉपी एंड एनालोड या कॉपी एंड रिड्यूस, यह गतिविधि हो सकती है। ये कौन सी गतिविधि होती है, यह है अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 कि एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है, जैसे ये आपको दिया गया तो, और निष्कर्ष निकालता है। ये तो निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त जो पद्धति है वो कौन सी है, वो है आगमनात्मक। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि श्री मनीष, क्वेश्चन में क्या है कि जो श्री मनीष है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैनिपुलेटिक्स, गणित प्रयोगशाला गतिविधि तथा आईसीटीसी गतिविधियों का प्रयोग करता है। तो श्री मनीष सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 की समस्या समाधान पद्धति है, तो कौन सी पद्धति होती है, वो है गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिका के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि सलमान है -3 -4 इक्वल +7 को हल करता है, की गई त्रुटि का कारण है। तो कारण क्या होगा, कारण है कि सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए अब आता है इसके बाद आपका साइंस का सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 आपका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थियों ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा या खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। यह अवलोकन है ABCD। तो इसमें कि किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है, तो किसने किया है, तो यहाँ पर डी ने आपका सही किया है। तो डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन फोर्थ में, तो ऑप्शन फोर्थ ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन है 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि एक प्रयोगशाला, क्वेश्चन नंबर जो 62 है यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी डैश तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो किसमें उचित रूप से पढ़ा जाएगा, 55.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। तो किसको पहचाना जाएगा कि जड़ी की ग्रंथियों को घटपड़नी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 65 कि जब धात्विक चालक, कौन सा, जब जो धात्विक चालक होता है उसमें विद्युत के द्वारा, जब धात्विक चालक विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है, विद्युत के द्वारा जब वो प्रवाहित होती है तब की इसमें बात पूछी गई है। तो जब विद्युत के द्वारा क्या होती है, विद्युत धारा जो होगी प्रवाहित होती है उसमें, तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ, लंबाई और मोटाई। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66 की आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का डैश का सुपरिचित प्रकार है। तो किसका प्रकार होगा, पॉलिएस्टर का। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। तो क्या यहाँ पर आवश्यक होती है, वो है लौह एवं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। तो किसके उपचार में प्रभावी है, हैजा के। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 69। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में 69 में आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि जब CNG, कौन सी, जब CNG आपकी जो होती है, तो यहाँ पर जो CNG या LPG का पूर्ण दहन, क्या, जब वो पूरी तरह से, यानी पूर्ण दहन जब होता है, पूर्ण दहन की बात यहाँ पर की गई है। तो पूर्ण दहन से आगे आता है इसमें आपका कि पूर्ण दहन में
होता है तब उत्पाद बनते हैं। जो उत्पाद होते हैं यानी जो प्रोडक्ट आपके फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, वो क्या है? CO2 और H2 आपका है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। तो सजीव जीवन किसका है? जीवाणु का। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है, किण्वन के नाम से जानी जाती है, फर्मेंटेशन के। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है कि ऊष्मायमान की SI यूनिट, जो ऊष्मायमान होता है उसकी पूछी गई है क्या? SI यूनिट या SI इकाई क्या होती है? वो होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है कि नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई है, जैसे लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो इनमें से कौन सी दो धीमे दहन को दर्शाती है? जो धीमा कंबशन होता है, स्लो कंबशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, वो हो जाएगा लोह पर जंग लगाना और श्वसन। लोह पर जंग लगाना और श्वसन। ए और सी आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 74। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 73 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा? रेयॉन कहलाएगा, और रेयॉन है ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? तब उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 76 क्वेश्चन कि आहारी रेशे। तो आहारी जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं? वे है रुक्षांश भी कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। 77 क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77 कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन होगा? भूकंप लेखी, जो भूकंप लेखी सेस्मोग्राफी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफी का रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसमें दम घुटता है। क्या घुटता है? जिसमें दम घुटता है, वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि वायुमंडल में उपस्थित गैस है जो पौधा घर प्रभाव का, यानी पौधा घर जो प्रभाव होता है उसका कारण होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का यहाँ पर कारण होती है, वो क्या होती है? तो वो है क्या, ये इसमें पूछा गया। तो वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 80 है कि विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप से सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? तो कौन सा अवलोकन वो आपका होता है? ये आपको सारणी दी गई है, टेबल आपको दी गई है। केस होगा परीक्षण विलयन, लाल लिटमस और नीला। इसके बाद अम्लीय, क्षारीय और उदासीन आपको दिया गया है। तो इसमें से सही कौन सा है? सही जो होगा इसमें आपका कपड़े धोने वाला, ये कपड़े धोने का सोडा, नीला कोई परिवर्तन नहीं, और क्षार क्या आपका है? तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81 है कि एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? तो वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? वो है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? वो होता है प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सैद्धांतिक परिसंकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86 है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर यह संकेत करेगा? विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 87 क्वेश्चन आता है। 86 तक आपके हो गए। 87 क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 87 है इसमें क्या पूछा गया आपका कि जो निम्नलिखित में से क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य जो विशेषता है वो कौन सा आपका होता है? तो मुख्य विशेषता इसमें कौन सी है कि इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है कि इसमें विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? बल देना चाहिए विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 की विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90 कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो कैसे बल दिया चाहिए? यानी दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा हिंदी का, यानी सबसे पहले अब हमारा जो क्वेश्चन का आएंगे हिंदी से आएंगे लैंग्वेज फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है, इसमें पहले भाग यानी लैंग्वेज फर्स्ट आपकी आती है हिंदी की। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आपको गद्यांश आपको दिया गया जिसमें 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? गलत जवाब जो होता है वो गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा। तो उसने क्या सीखा है कि लोगों के सोचने के जो तरीके हैं उसमें अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा? गलत उत्तर से दिमाग में कश्मकश होने लगती है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 है कि गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता। तो क्या कारण नहीं होगा? नियमों में कमियां। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। कौन सा शब्द यहाँ पर बनाता है? वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप है। तो कौन सा बहुवचन होता है कि परीक्षाओं प्रश्नों और गलतियां। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन आता है कि अपनी खुद की और अपने विद्यार्थी डैश वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 3 राइट होगा। अब नेक्स्ट आपका सेकंड जो है वो इसमें यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एक आपकी पंक्ति है, पंक्ति यानी कविता की पंक्ति है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है 100 कि इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो किसको संबोधित कर रहा है? लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। तो क्यों बनना चाहता था? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नंबर 102 कि नावों को बांसों की खूंटों से क्यों बांधा गया है? तो क्यों बांधा गया होगा? वो बांधा गया कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है कि माँ तो बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? तो किसकी ओर संकेत नहीं करी? लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 104 कि कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आएंगे। तो पुनरुक्त शब्द जो युग्म आए हैं वो कहाँ से आए हैं? दूर दूर, ऊंची ऊंची। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है कि ठहरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में ठहरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तुक मिला रहा है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106 उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से जो उच्च प्राथमिक शिक्षा पर क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक कक्षा पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण क्या है? जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या होगा? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 107 कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या आता है? ये आपको बताना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों की सीखने की, जो बच्चे हैं उनको सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है भाषा अर्जन। क्वेश्चन 108 में पूछा गया है कि भाषा अर्जन है क्या? तो सहज होती है, स्वाभाविक होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 उच्च कक्षाओं में, जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है कि उच्च कक्षाओं में, तो उच्च कक्षाओं में क्या होता है? भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है वो क्या होता है? बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो किस पर यह निर्भर करेगी? किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? समस्याओं की पहचान पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो, तो कैसे पाठ रखे जाए? बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वो होगा आपका, इसमें कौन सा आंसर होगा कि व्याकरण के नियमों को रटना। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी? क्वेश्चन 114 में पूछा गया है व्याकरण के लिए, किसके? व्याकरण के लिए। तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, क्वेश्चन नंबर 115 है कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल आपका होता क्या है? ये हो जाएगा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 116 कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो इसमें से जो सपना है किसे मानोगे? तो इसमें मानोगे कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदाय करनी होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 द्वितीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 117 में है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं, क्या रिप्रेजेंट आपके करते हैं? ये आपसे पूछा गया है कि उसने पढ़ा तो उसे क्या रिप्रेजेंट करा? नियमों का अति सामान्यकरण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 119 कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, तो क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 120। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियों करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो किसको सही मानेंगे? सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन आपका आएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड जो कि आपकी इंग्लिश होती है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पर पहले आपको पैसेज दिया गया है, तो पैसेज जो आपका बनता है, तो पैसेज में पूछा गया इट, पैसेज जो आपका है यहाँ पर 121 से लेके 129 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से ही आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आ बकेट। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 फॉर ह्यूमन बीइंग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, द अदर इज देयर। तो राइट आंसर है आपका इंस्टिंक्ट फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है व्हाट इज द मैन लाइक इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ही इज अकिन टू द बीस्ट। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 125 कि व्हाट विल नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कन्फर अपॉन मैन। तो राइट आंसर है मैनिपुलेशन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन आता है इफ वन एक्वायर्स नॉलेज एंड डेवलप मेंटल सेल्फ कल्चर वन विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ। तो राइट आंसर यहाँ पर आता है सुपरस्टिशन एंड डेमोगोजी। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 द ऑथर इम्प्लाइज दैट मोस्ट मैन एंड वुमेन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है आर मैनिपुलेटेड बाय प्राइस्ट एंड पॉलिटिशियन। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज इनएग्जिस्टेबल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पैरिनल। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन द सेकंड पैराग्राफ इज। तो राइट आंसर एन एडजेक्टिव। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। इसके बाद 130 क्वेश्चन है सेकंड पैसेज आपका आता है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर इसके 135 तक क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 130 कि बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवॉइड मिस्टेक। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज सपोर्ट। तो राइट आंसर है वीकली क्विज़ ऑन डेट्स एंड इवेंट्स। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्या है स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कि स्टडिंग हिस्ट्री इज नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। 135 क्वेश्चन है पिक आउट अ वर्ड from the first paragraph that means the same as result। तो राइट आंसर यहाँ पर आउटकम्स। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 136 द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि द मोस्ट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है द मोस्ट, क्वेश्चन यहाँ पर आपका बना कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। तो राइट आंसर है इमीडिएट। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 है सेरिकुलम। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है सेरिकुलम वाला क्वेश्चन क्या है सेरिकुलम इज एन क्वेश्चन नंबर 137 है सेरिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा द मीन्स
of evaluating whether these educational ends have been achieved or not. ऑप्शन थर्ड राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 138. इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज. तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि इन, यहाँ पर पूछा गया है कि इन लर्निंग a new language multilingualism is. तो राइट आंसर एन इंटरफेरेंस. ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 139. स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू. तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लर्नर्स टू. तो स्पीकिंग स्किल क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें कि स्पीकिंग स्किल, तो राइट आंसर यहाँ पर आता है लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर. ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कि सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज. तो राइट आंसर होगा इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा. नेक्स्ट आता है 141 क्वेश्चन है कि प्री रीडिंग टास्क आर मीन फॉर. तो प्री रीडिंग जो है आपका इसमें टास्क का क्या मतलब होता है तो आपको बताना है. प्री रीडिंग टास्क आर मीन फॉर यानी गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड पैराजेस. ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142. लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय. तो राइट आंसर है एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर. और क्वेश्चन में पूछा गया एनालाइजिंग, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन में कि लर्निंग अबाउट द कल्चर. इसमें राइट आंसर है लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज. ऑप्शन थर्ड राइट होगा. क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है. चलिए ऑप्शन थर्ड राइट होगा. ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 143. वैन आ टीचर. क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया है वैन आ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन सी इज. तो राइट आंसर है इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल. ऑप्शन फर्स्ट राइट है. नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है पिक्चर कंप्रेंशन इज इफेक्टिव टू प्रोमोट. तो राइट आंसर है लिटरेरी स्किल. ऑप्शन थर्ड राइट होगा. नेक्स्ट आता है 145 क्वेश्चन कि कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ. तो जो आपका कंप्रेहेंसिव आपका है क्वेश्चन में कि कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ. तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समेटिव असेसमेंट टेस्ट. ऑप्शन थर्ड राइट होगा. नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है कि टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव. तो टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल है टू इम्प्रूव. तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर लिटरेसी. ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा. नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इन. तो राइट आंसर है नॉलेज एंड स्किल. ऑप्शन थर्ड राइट होगा. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 148 अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कंप्रेंशन विल हैव क्वेश्चन. तो राइट आंसर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ए गुड टेस्ट. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दैट टेस्ट इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन बिसाइड कंप्रेंशन. ऑप्शन थर्ड राइट होगा. नेक्स्ट आता है 149 क्वेश्चन कि टीचर्स शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज. तो राइट आंसर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्यों क्या होगा. तो राइट आंसर आता है इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स. ऑप्शन सेकंड राइट है. लास्ट क्वेश्चन है 150 कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज. तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज. ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा. ये लास्ट क्वेश्चन आपका था. चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.